नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आप सबको पता है इंडिया यूएस के बीच में ना टैंगो चल रहा है इस टाइम पे। वो एक आगे लेते हैं, हम एक पीछे लेते हैं, फिर हम एक आगे लेते हैं, वो एक पीछे लेते हैं। देयर इज अ टैंगो व्हिच इज हैपनिंग। सबसे बड़ी चीज है निज्जर, याद है? जस्टिन ट्रूडो ने क्रेडिबल एलिगेशंस दैट इंडियन गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व्ड, अब यू टर्न ले लिया है। तो बात करते हैं हमारे सबसे जानकार, जो इन मामलों में सबसे ज्यादा जानकारी जिनके पास रहती है, अभिनंदन मिश्रा जी से। नमस्कार थैंक सर, यू सो कैसे मच। हो आप? वेलकम। बिल्कुल ठीक, थैंक यू। ये क्या हो रहा है साहब? जरा बताओ, ओवरऑल ये हुआ क्या? व्हाट हैपेंड हियर? ये ऑपरेशन हार्ड बॉल तो चलाया। व्हाट इज दिस ऑपरेशन हार्ड बॉल? थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करो, एंड व्हाट हैव दे डन? So their entire larger picture behind this entire thing is that they have to show कि जो लॉरेंस बिश्नोई है ही समवन हु इज वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि कनाडा ने 2 साल पहले जून 2023 में जब निज्जर की असैसिनेशन हुआ था, उसके बाद जो कहानी थोड़ी आगे बढ़ी तो उसने कनाडा ने फिर यही चीज कही थी, जिसके कारण फिर हम लोग का काफी डैमेज हुआ था डिप्लोमेटिक टाइज। दिस इज द सेकंड स्टेप आई वुड से कि उन्होंने अब बिश्नोई को उन्होंने एक पूरा सर्कल में रखा है, एक पूरे एलिगेशन में कि दिस ही इज कैरिंग आउट ऑपरेशन विद इन कनाडा, विद इन यूएस। एंड अल्टीमेटली आप चल देखिएगा आगे चल के मे बी 15-20 दिन, एक महीने के अंदर वील सी अ न्यूज, वील सी डेवलपमेंट दैट यूएस हैज फॉर्मली आस्क्ड फॉर हिज एक्सट्रेडिशन। And we all know that he has been in jail since March 2015, and he has been booked under a special provision where he cannot be moved out of Sabarmati prison in Gujarat. यूएस या इन दिल्ली आना तो छोड़ ही दीजिए उसके लिए। तो दैट विल आगे चल के इट विल लीड टू अ फ्रिक्शन, एज यू राइटली सेड कि आगे पीछे चल रहा है, हमारे वो कुछ कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, फिर वो और कुछ कर रहे हैं, फिर हम और कुछ कर रहे हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ द लार्जर पिक्चर दैट आई कैन सी। तो मेरे को ये बताओ सर, जो अभी इन लोगों ने वो कनेडियन, वो जो उनका वो क्या है, वो जो भी पुलिस वुलिस का है, उन्होंने एक आरसीएमपी स्टेटमेंट का जो कमिश्नर है। दिया। उन्होंने बोला कि साहब कोई इंडिया का गवर्नमेंट का कोई रोल शोल नहीं है, देयर इज नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। तो उन्होंने तो मना कर दिया बड़ा क्लियरली कि भाई या कुछ नहीं है। या सो इससे तो पूरा जो इंडियन गवर्नमेंट का एक एंगल था वो तो पूरी तरह से खत्म हो गया। राइट। या उसके बाद यूएस ने भी आके बोला भैया, दे हैव नॉट रियली सेड इंडियन गवर्नमेंट का नहीं है, बट दे हैव सेड कि ये तो सारे गैंग गैंग है। या तो इन दोनों के बीच में आप क्या, व्हाट डू यू सी एज द कनेक्शन नहीं, फर्स्टली? आप उसको इंडाइटमेंट को थोड़ा डिटेल में और अच्छे से हम लोग पढ़े अगर, देन वील गेट दिस पिक्चर कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। दे आर सेइंग दैट वो प्रिजन में बंद है बहुत सालों से। हम्म। वो फर्स्ट इंडिकेशन उसी से आ जाता है कि जब प्रिजन में आदमी बंद है एंड देन दे आर एलिजिंग कि वो ऑपरेशन कैरी आउट कर रहा है, टेररिस्ट है, तो दैट दे आर इंडिकेटिंग कि नहीं वो आपकी कस्टडी में है, डिस्पाइट दैट ही इज डूइंग सच थिंग्स, तो देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ कंप्लिसिटी बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दैट पर्टिकुलर गैंगस्टर। सेकेंडली, ये कोई डालने का जो उन्होंने डाला है, पैट्रियोटिक है, नेशनलिस्ट है, अपने आप को पोर्ट्रे करता है, देर वॉज नो रीजन फॉर दैट, फॉर अ लीगल डॉक्यूमेंट। आप इंडाइटमेंट में वो चीज आपको कुछ मिलना नहीं है उससे। दैट्स अ पार्ट ऑफ द नैरेटिव दैट दे आर ट्राइंग टू सेल, विच इज समथिंग दैट हैज बीन एसोसिएटेड विद निज्जर, सॉरी विद बिश्नोई, जो वेस्टर्न मीडिया ने उसको उस तरीके से 3-4 साल से उसको दिखा रही है। उसका पेट्रियोटिक दिखा, गैंग। यस, एंड दैट इज द रीजन कि उसको वो लिंक करना चाह रहे हैं पेट्रियोटिज्म मतलब इंडिया, कि वो इंडियन इंटरेस्ट के लिए काम करता है। ही इज अ टेररिस्ट नो डाउट, बट वो इंडियन इंटरेस्ट के काम करता है, वो इंडियन एजेंसीज के लिए काम करता है। एंड जब जब कनाडा वाला ट्रूडो के समय हुआ था, G20 के आसपास समय की बात थी, ये एलिगेशन फॉर्मली इनफॉर्मली एक्सचेंज हुए थे बिटवीन द टू कंट्रीज रेलेवेंट ऑफिसर्स के बीच में कि जो आपका आदमी है ये बिश्नोई, ये हमारे यहाँ के काम करता है और आपके लिए काम कर रहा है। तो उस लेवल पे बातचीत डिस्कशन हो चुका है, बट देन अगेन दैट टुक अ बैक सीट जब ट्रूडो की सरकार गई। देन अमेरिका भी पीछे हो गई, उनका फोकस चला गया इस पे, अपने निखिल गुप्ता पे और पन्नून पे। नाउ दे आर सीइंग कि इसको अब रिवाइव करना चाहिए, एंड दे हैव रिवाइव्ड इट। And somehow it is also related to what is happening in Delhi in context of Matthew Van Dyke. तो उस पे आते हैं सर, विल कम टू मैथ्यू वैन डाइक, बट मेरे को एक और चीज समझनी है। इससे पहले कनाडा की तरफ से जो वो 1984 में एयर इंडिया जो क्रैश हुआ था, उसके बारे में इन लोगों ने बड़ा क्लियरली बोला कि भैया इसमें हमारी जो कनेडियन खालिस्तानीज का हाथ था। सो दे सेड दैट वेरी क्लियरली, कनेडियन Yes. खालिस्तानीज का हाथ था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन 40 इयर्स कनाडा ने ये चीजें बोली हैं। तो आप इनको कैसे देखते हो इस कनेक्शन में?
कनाडा ने आप 2 साल पहले चले जाइए, उनकी इंटरनल रिपोर्ट आई थी आरसीएमपी की, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैड मेंशन्ड द खालिस्तानी टेररिस्ट network operating within Canada, and that was around, if I'm not wrong, ट्रूडो की सरकार बस जाने वाली थी. It was clear that he will not come back. उसी समय के आसपास ये रिपोर्ट आई थी. तो कनाडा डज नॉट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन दिस. जैसे आप देख लीजिए, जैसे ही यूएस का इंडाइटमेंट आया अभी लास्ट कल या परसों इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, कल रात परसों रात में आया है, उनके यहाँ से कल आया, उसी समय इनका आरसीएमपी का आ गया स्टेटमेंट दैट इसमें उन्होंने कोई लिंक नहीं निकला है बिश्नोई बीइंग अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एजेंसीज. So Canada, in my view, is keeping itself out of this entire thing. This entire thing is being carried out by the US State Department, US agencies. और इसमें कनाडा का कोई रोल अभी तक नहीं है, बिकॉज कनाडा एज वी से कि एज वी नो दैट उनके जो नए प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने एक बहुत मेहनत करके उन्होंने रिवाइव किया है दोबारा बायलैटरल रिलेशंस. उसका उनको इकोनॉमिक फायदा दिखता है मेन, इसलिए उन्होंने किया है. तो ही वुडंट वांट कि कोई छोटा मोटा चीज बिश्नोई है, निज्जर है, उसके कारण दोबारा ये जो रिलेशन है खराब हो जाए. So you, this is basically अभी ये पूरा यूएस अपने आप कर रहा है. यस. नाउ यूएस पे आते हैं सर. यूएस के अंदर जो केस है, एक है पन्नू का, राइट, वो हमारी तरफ से तो हम बोलते हैं भैया वो टेररिस्ट है, राइट. हमने उसको लिस्ट में भी डाल रखा है, यूएपीए केसेस भी हैं, सब कुछ है उसके ऊपर. यस. नाउ उसका जो केस है उसके अंदर वो क्या नाम है उसका, निखिल गुप्ता फंसा हुआ है. नाउ निखिल गुप्ता इज देयर इन कस्टडी. उनका हियरिंग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, आप इसको बड़ा ट्रैक करते हो, कब है? सितंबर में. 25 सितंबर को उनका ऑर्डर आ जाएगा, उस पर डिसीजन आना है. He has already pleaded guilty, yeah. No, he's pleaded guilty, मतलब उसका कोई केस का आप डिटेल बाहर नहीं निकाल सकते, करेक्ट? Yeah, yeah. तो वो मतलब दैट डोर ऑफ ये जो प्रेशर डालने का गवर्नमेंट के ऊपर, भारत के ऊपर प्रेशर डालने का, इज देयर एनी गैप इन दैट डोर अभी? I think so. Why? Because in the recent few months after this case, थोड़ा बैकग्राउंड में चला गया, उनका हियरिंग खत्म हो गई. अब what I have seen, what I have observed is कि उनकी जो लीगल टीम है निखिल गुप्ता की, that has added new members and very senior, very costly lawyers, and lawyers who have represented big MNCs. I'm not going to, I don't want to go into the details क्योंकि उसका फिर एक अलग insinuation आ जाएगा. But उनको बहुत सीनियर लॉयर, बहुत अच्छे लॉयर, बहुत कॉस्टली लॉयर अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो दैट हैज फोर्स मी टू थिंक कि अचानक से क्या हो गया, जबकि उनको रिप्रेजेंट अगर करना था, दे शुड हैव डन इट मे बी 1 year अगो, जब केस हियरिंग में था. अब तो उन्होंने जब गिल्टी प्ली ले लिया उसके बाद वो लॉयर्स आए हैं. तो मेरे को लग रहा है कि कुछ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ compromise kind of thing which we will see maybe in September, कि जो उनका प्रिजन सेंटेंस विच इज राइट नाउ एक्सपेक्टेड अराउंड 20 to 25 years थोड़ा कम आएगा. और उसको क्यों कम होगा वो मुझे लगता है कि वो जब प्रिजन सेंटेंस आ जाएगा उसके बाद और डिटेल बाहर निकलेगी. तो आई सी कि समथिंग इज हैपनिंग. इट्स नॉट कि बहुत ओपन एंड शट केस है कि उनकी हियरिंग कंप्लीट हो गई है, बस ऑर्डर आने वाला है 25 सितंबर में. ऐसा नहीं है. समथिंग इज हैपनिंग. और जो सोर्सेस थे थोड़ा वो भी अब उन्होंने अपने आप को पीछे कर लिया है. दे आर नॉट इंटरेक्टिंग. सो देयर इज समथिंग हैपनिंग इन दैट केस आल्सो. Nikhil Gupta has the resources to pay that much, sir? No, he did not have the resources to pay. In fact, initially he was using lawyers that was provided by the US government. उसके बाद अब ये हुआ है कि इन्होंने he has started using the service of, as I said, कि very good lawyers who have represented MNCs, huge MNCs. तो इतना पैसा उनके पास नहीं है. इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड ऑल्सो. और मेरा जो इंटरेक्शन हुआ है उनके फैमिली मेंबर्स, दे हैव आल्सो टोल्ड मी दैट, बट दिस वाज मे बी 6-4 महीने पहले की बात है. तो सडनली आपके पास इतना पैसा नहीं आ सकता दैट यू कैन एंगेज सच कॉस्टली लॉयर्स. अब उसका इंसिनुएशन या क्या हो सकता है, फिर आपको कहीं से सपोर्ट मिल रहा है. अब वो अलग कहानी है कि कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है. लेट्स लुक एट, सो उसका केस है यहाँ पर अभी इंडिया में. मैथ्यू वैन डायक फंसा हुआ है सर. यस. मैथ्यू वैन डायक फंसा हुआ है टू अ पॉइंट वेयर मैथ्यू वैन डायक अभी हंगर फास्ट पे है. उसके बाद बोलता है मेरे को अमेरिकन खाना चाहिए. तो ये कहाँ जा रही है कहानी? 8th July को, which is yesterday, the Tihar superintendent was supposed to present his view, present his stand in Delhi High Court. उनके
मैथ्यू एंड डाइक के लॉयर ने केस फाइल किया हुआ है कि इनको खाना नहीं मिलता है, ये है वो है करके। एंड द यूएस एम्बेसी वाज गिवन एन एश्योरेंस लास्ट वीक कि हम इस पे देखेंगे, हम करेंगे, आप चिंता मत करिए। बट yesterday सुपरिटेंडेंट आए ही नहीं कोर्ट में, ही सेड आई एम बिजी, आई कैन नॉट कम। तो एक वो आपको दिखा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको कैसे देख रही है पूरे मामले को। आप यू आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे एज इन द यूएस, हिज लॉयर्स इज सेइंग कि इनको खाना नहीं मिल रहा है। खाना तो मिल रहा है उनको, ऐसा नहीं है कि वो जो प्रिजन का रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से खाना मिल रहा है उनको। बट अगर आप बोलेंगे कि हमें अमेरिकन फूड चाहिए तो दैट इज नॉट पॉसिबल। there are multiple citizens from different countries who are lodged in तिहाड़। अब सब मांगने लगे कि हमें हमारे अफ्रीकन कंट्री के हिसाब से खाना दो, ईरानियन कंट्री के हिसाब से खाना दो, अफगानी कंट्री के हिसाब से खाना दो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, कहीं पॉसिबल नहीं है, इंडिया को छोड़ दीजिए कहीं नहीं होता ये। तो स्पेशल जो हमने सोचा, हमने डिस्कस भी किया था इसमें कि ऐसा ना हो कि वो स्पेशल डिमांड कुछ करे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशल डिमांड मान जाए बिकॉज इज यूएस सिटीजन। एंड देन वी हैड अग्रीड कि ऐसा नहीं होगा, व्हिच इज व्हाट वी आर सीइंग, ऐसा नहीं हो रहा है। एंड दे आर वेरी अपसेट, हिज लॉयर्स एंड हिज फैमिली मेंबर्स आर वेरी अपसेट। They're in India? They are based in US, but they are very, I keep interacting with them. They are upset, they are saying that इतना तो बेसिक चीज आप लोग, आपके जेल खाना ही नहीं दे रही है। आई टोल्ड देम खाना तो मिल रहा है, बट आप जो डिमांड कर रहे हो वो नहीं मिल रहा ना। यू आर नॉट स्टेइंग इन अ होटल। CIA स्पाई है सर। सर इसको अभी कनेक्ट करें ये लॉरेंस बिश्नोई के साथ, ठीक है? ये पहले तो सेम लेवल पे बैठते हैं। Yeah. Do they sit at the same level, sir? Bishnoi and Matthew Van Dyke, Hmm. देखिए नो, व्हाई? बिकॉज मैथ्यू वैन डाइक का एक एस्टेब्लिश्ड स्टोरी लाइन है that he was working in area, he was being supported by agencies, US agencies, which they deny, that is their stand। but जो Enough पब्लिक public डोमेन में evidence. Hmm. एवरी वो कर रहा था, ठीक है। अब उसके कंपैरिजन में आप बिश्नोई पे आ जाइए, बिश्नोई का कोई लिंक नहीं है, कुछ नहीं है। ही उसने कहीं जाके आपके यूएस में जाके कहीं कुछ नहीं किया है। उसने अगर उस पर चार्जेस भी जो लगे हैं असैसिनेशन के, वो एक खालिस्तानी निज्जर पे लगे हैं। या आप उसको इनडायरेक्टली अगर आपको कनेक्ट भी करना है तो पन्नून पे करिएगा, अगर अगेन अ खालिस्तानी। तो देर इज नो कंपैरिजन इन दैट सेंस। बट ऑब्वियसली व्हाट आई बिलीव, जो कल हुआ इंडाइटमेंट लंबा चौड़ा पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, इट हैज बीन स्प्लैश्ड अक्रॉस इंटरनेशनल मीडिया, बहुत अच्छा कवरेज मिला यूएस में। हमारे उतना वीडियोस और स्टिल इमेजेस नहीं मिले, बट वहाँ पे काफी अच्छा मिला है उनको। उन्होंने पूरा एक ऑपरेशन करके पूरा रिकॉर्डिंग करके दिखाया है कि कैसे कैसे ऑटोमेटिक वेपन्स रखते थे ये लोग वो लोग। तो दैट हैज बिल्ट अप अ केस कि ये बहुत बड़ा आदमी है। अब दैट विल गो टुवर्ड्स द फैक्ट कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आदमी है, उनके लिए काम करता है, एजेंसीज के लिए काम करता है, विच दे Hmm. हैव बीन पुटिंग इट आउट थ्रू मीडिया। नाउ आई बिलीव कि वो थोड़ा फॉर्मल लेवल पे आएगा। सर नाउ इसका क्या गेम हो सकता है? वो आपके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे इसके लिए, ये लेके कि इसको एक्स्ट्राडाइट करो, हमको दे दो ये। देखिए नेचुरल सेंस में तो यही होना होगा कि आप मैथ्यू वैन डाइक को छोड़िए Hmm. और उसके बदले में हम जो अपना केस है वो खत्म कर देंगे। इस पे वी विल नॉट फॉलो इट अप परहैप्स उस Hmm. लेंस पे। क्योंकि Hmm. देखिए इंडिया से एक्स्ट्राडाइट बिश्नोई को नहीं कर सकते। ही इज ऑलरेडी सर्विंग अ लॉन्ग सेंटेंस इन प्रिजन, उनको बहुत लंबा केस चल रहा है और अभी हियरिंग बहुत सारी बची है। तो वो एक्स्ट्राडाइट तभी करेंगे जब यहाँ पे पूरा केस खत्म हो जाएगा, जब उसका यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट जो सेंटेंस है वो खत्म हो जाएगी। मे बी इट विल टेक 20-25 years मोर, अगर करना भी चाहते हैं तो होने का। तो लीगली इंडिया कैनॉट डू इट। स्पेशल कोई बहुत की आप नहीं, आप कर दो तो चलिए, वो खैर 1% या 0.1% की बात है। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राइट नाउ दे कैनॉट डू इट, Hmm. इवन इफ दे वांट टू। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो ये तो बैलेंस बनता नहीं है ना। आप हमसे अब देखो मांग क्या रहे हो? ये बोल रहे हो मैथ्यू वैन डाइक भी छोड़ दो और इसको भी हमको दे दो। तो या हम बोलेंगे भैया हमको पन्नू और डेविड हेडली दे दो। या आप बोलोगे जैसे हम लोग ऑफलाइन बात कर रहे थे कि भाई डेविड हेडली को हम दे नहीं सकते क्योंकि हमारा वो प्रॉमिस है उसके साथ। यस यही प्रॉमिस तो आपने तहव्वुर राना के साथ भी किया था। राइट, एंड दे सेंट हिम बैक। आपने किया उसके बाद। तो दे दो हमको। ये दोनों हमको दे दो, हम ये दोनों आपको दे देते हैं।
दिस इज ऑल जस्ट प्रेशर टैक्टिक्स, जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसका ऑपरेशनली ना यूएस को कुछ लेना देना है बिश्नोई से, बट एक वो है कि आपको एक परसेप्शन बनाना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे प्रेशर डालना है। देखिए उसका आगे चल के क्या होगा, imagining, I'm just saying this hypothetically, they'll name 5-6 officers from the agencies, from the MEA somewhere, and then they will tie कि ये जो बिश्नोई का जो पूरा नेटवर्क था, ये ऑफिसर्स इसमें थे। उसके बाद हम इनके अगेंस्ट में वो करेंगे कि वांटेड है, हम इनको पर्सनल नॉन ग्राटा करते हैं, ये है वो है। तो एक देन यू स्टार्ट पुटिंग ऑन प्रेशर, आप प्रेशर इंक्रीज करते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कि नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम बिश्नोई टू वी आर मूविंग टुवर्ड्स ऑफिशियल इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो उसको फिर वो है कि इस लेवल पे आ जाए कन्फ्लिक्ट की दोनों फिर एक कॉम्प्रोमाइज कर जाए, क्योंकि और कुछ इसमें दिख नहीं रहा है मुझे। अब ये देखिए सर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी गेम है। इसको कंपेयर करता हूं मैं अडानी की गेम के साथ, राइट? यहाँ पर अडानी का भी केस ड्रॉप हुआ है और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस खुद बोल रहा है ये तो नेम एंड शेम ऑपरेशन था, बाकी और कुछ नहीं है इसके अंदर। यस यस, देखिए ना, So, मैं सोच रहा था आपसे डिस्कस करूं, देन आई थॉट कि ये मिक्स हो जाएगा, इसलिए आई डिडंट ब्रिंग दैट नहीं अप। देखिए बट आप सर, सोच लीजिए एग्जैक्टली अगर सेम चीज अगर हुआ। अगर मेरे दिमाग में आ रहा है तो जो हमारे नेगोशिएटर्स होंगे उनके दिमाग में भी आएगा। बिल्कुल मैं तो भैया एक एक खस्सी साहब यूट्यूबर टाइप जो भी कर लो आप, हम तो छोटे मोटे लोग हैं, यस ठीक है? हम अगर हमारे दिमाग में आ रहा है कि भैया इफ यू लुक एट दिस, तो अंबानी भी तो आपने यही किया था, नेम एंड शेम किया था, तो तुम्हारी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल क्या बनती है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की? बिल्कुल। और उस समय आप देख लीजिए एक साल पहले कैसे उनके जो प्रोमिनेंट मीडिया है उन्होंने कितना उसको बड़ा इशू बनाया था पूरा, कि कितना बड़ा, जैसे कि पता नहीं क्या हो गया है। और जब खत्म करना था तो खत्म कर दिया, एक सेकंड नहीं लगा उनको, कुछ नहीं, शांति से खत्म कर दिया। तो तो ये तो है ही। ये तो नाउ बेसिकली व्हाट दिस इज, एक तो आप यू टर्न ले रहे हो, यस उसमें यू टर्न में भी कहीं ना कहीं ये गैप छोड़ने की कोशिश कर रहे हो कि यार यहाँ पर मैं यू टर्न ले लेता हूँ, बट मैं यहाँ या थोड़ा ये अपने, दिस इज दैट ओनली ना। राइट या। I'll keep one pressure point with you, with myself alive. और निखिल गुप्ता वाला में भी तो यही चीज चल रही है ना। इफ दे हाँ, वांटेड दे कुड हैव कंप्लीटेड द एंटायर हियरिंग वेरी क्विकली। 3 साल एग्जैक्टली। हो गया उसमें, बट जब आप हियरिंग कंप्लीट कर देते, सेंटेंसिंग हो जाती, तो आपके पास लेवरेज नहीं बचता फिर। अभी तक तो आपके पास लेवरेज है सितंबर तक, अब आपने कुछ बार्गेनिंग कर रही होगी या कर चुके होंगे, दैट तो विल कम टू नो मे बी इन द नेक्स्ट 3 months। दैट इज व्हाई आई बिलीव कि ये यूएस का जो ओवरऑल गेम रहता है हमेशा गिव एंड टेक गिव एंड टेक। हाँ, नाउ सर यहाँ पर भी देखो, जो आपके एक्टिव स्पाइज होते हैं, ठीक है, अब निखिल गुप्ता वाज नॉट एन एक्टिव स्पाई। नो लेट्स फॉर 1 मिनट एक्सेप्ट द फैक्ट कि भाई वो हमारा था, हमने उसको हायर किया था और वो ठोकने गया था वहां पर, राइट ठीक है, उसने एक्सेप्ट कर लिया है ना, उसने तो गिल्टी प्ली कर दिया है, या ठीक है। तो फॉर द हेक ऑफ द डिस्कशन लेट्स से कि वो था, पन्नू को ठोकने के लिए वो गया था वो, राइट ठीक है, और यहाँ से किसी ने कोई ऑपरेशन ऑपरेशन किया होगा, उसके हिसाब से वो वहां पर गया, ठीक है, ओके, फॉर अ मोमेंट, जस्ट फॉर द हेक ऑफ द डिस्कशन, लेट्स पुट इट ऑन द बोर्ड। तो ही इज नॉट एन एक्टिव स्पाई, ही इज अ कॉन्ट्रैक्टर या ऑफ सॉर्ट्स, ठीक है, बट यहाँ पर हमारे पास तो एक्टिव स्पाई है। ट्रू। दोनों की वैलिडिटी, पहले तो दोनों एक लेवल पे बैठते नहीं है, दिस गाय इज अ मच हायर लेवल चैप, या मैथ्यू वैन डैन, ये तो एक लो लेवल बंदा है, तो दोनों का फिर भी मेल मैच नहीं होता कि आप इसके बदले में ये दे दो, तो वो होगा एनीवेज, जो होगा नहीं होगा, या बट इनकी वैलिडिटी कितनी होगी इनके लिए, ये कितना टाइम आप इनको जूस निकाल सकते हो इनका, दोनों देखिए तरफ से। जैसा आपने यू सेड राइटली कि निखिल गुप्ता कोई ऑपरेशनल ना रॉ का आदमी था ना किसी का आदमी था, ही वाज सिंपल बिजनेसमैन, दैट तो यूएस हैज आल्सो एक्सेप्टेड इट इन देयर इंडाइटमेंट। तो अगर मानिए हम लोग एज यू सेड कि फॉर द हेक ऑफ द आर्गुमेंट हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो उस चीज के लिए गए थे वहां पे, तो उनको अगर कुछ पता भी है रिलेटेड टू ऑपरेशन, वो उसी चीज की तो पता होगी, बस एक पर्टिकुलर चीज, पन्नून को मारना है, पन्नून को कैसे मारना है, पन्नून का एड्रेस ये रहा, राइट। मतलब एन ऑपरेशन दैट हम लोग शायद 2 या 3 पेज में हम लोग लिख के बता देंगे कैसे ऐसे करना है, ठीक है। उसके अलावा क्या एक्सपेक्ट हम लोग कर सकते हैं कि निखिल गुप्ता को ये पता होगा कि स्टेशन डायरेक्टर भी कौन है कहीं का, पर्टिकुलर एजेंसी का। मानिए जम्मू कश्मीर में अभी रॉ का स्टेशन डायरेक्टर कौन है, डू वी एक्सपेक्ट कि निखिल गुप्ता को पता होगा या मेरे को पता होगा या आपको पता होगा? मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि उस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना, ही हैज डन व्हाट ही वाज
फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट उसी चीज के लिए गया था, वो नहीं कर पाया, पकड़ा गया। तो उनका तो वैल्यू खत्म हो चुका है, और जो यूएस से जो जो निकलवाना था एज वी सेड कि निकलवा चुके होंगे उससे। आपको उनसे फिक्शनलाइज करवाना है कि मैं इससे मिला, एक्स से मिला, वाई से मिला, उस ऑफिस में गया, ये गिला, वो दैट तो यू कैन डू, और साइन करवा के आप उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट में, पब्लिक डोमेन में डलवा दीजिए आप, वो सेपरेट स्टोरी है। बट देन व्हेन यू कम टू दिस गाय मैथ्यू वैन डाइक, ही इज अ लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड हिस्ट्री, और उसको उन्होंने इरेज भी नहीं किया था। अब पता नहीं इरेज किया है कि नहीं किया है सोशल मीडिया से, या जो उनका सोशल फुटप्रिंट है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा कि ऐसा हो जाएगा, पकड़ा जाएगा वो। अगर उनको पता होता कि ऐसा हो जाएगा तो दे वुड हैव इरेज्ड एवरीथिंग। क्योंकि ये मेरे को तो कहीं पे दिस ठीक है, दे हैव डन दिस, बट दिखता नहीं है कि कोई इतना टाइम ये कुछ कर सकते हैं, दे कैन पुल दिस फॉर दैट लॉन्ग। इट्स अ एक क्लैरिटी देखिए, अब वही तो, अब इनके पास निखिल गुप्ता वाला चैप्टर सितंबर में खत्म हो जाएगा ऑफिशियली, लीगली। तो ये एक और नाउ खोल रहे हैं बेसिकली। बिश्नोई वाला खुल गया है, अब 1 साल 1.5 साल वो चलेगा। तो बेसिकली पॉइंट वो है, वो समझना है हमको। या एंड उसी में निखिल गुप्ता के केस में एक ऑफिसर थे, उनको दे वांटेड टू अरेस्ट दैट गाय, ही वाज सर्विंग एट दैट टाइम। दे अच्छा। वर वेटिंग कि वो यूएस आए एंड दे वुड अरेस्ट हिम। डिप्लोमेटिक बहुत बड़ा इशू हो जाता है, बट चलिए खैर वो नहीं हुआ। तो दैट्स व्हाट आई सेड अर्लियर कि हो सकता है कि बिश्नोई में वो 4 लोग का नाम आगे चल के जोड़ दें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड, एंड देन दे मेक इट अ बिग इशू। सो द बिग इशू क्या, वही मीडिया गेम खेलोगे दोबारा से, बिल्कुल। मीडिया में उछालोगे, उसके बाद हमारी यस ऑपोजिशन यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगी, ये वो। यस या लास्ट में वो मेरे को वही बताओ तो सर, होता है। ये पंजाब इलेक्शन से भी कनेक्शन है? बिश्नोई हिंदू, निज्जर सिख, तो सतलुज थोड़ा। वो सेंटिमेंट तो, क्योंकि पंजाब में ही इज अ वेरी बिग फैक्टर बिश्नोई, इन द सेंस कि इट्स नॉट कि अननोन आदमी है, उनका अपना अपना किसी किसी नेगेटिव पॉजिटिव जिस सेंस में ही इज अ नोन दैट। तो उसको आप उठाया गया है पंजाब इलेक्शन के जस्ट पहले, जब माहौल बनना जा रहा है, तो लोग कुछ बोलेंगे कोइंसिडेंस है। मे बी इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस कि अभी ही क्यों। यू आर सेइंग दैट यू हैव बीन डूइंग ऑपरेशन फॉर द लास्ट 1 ईयर, एंड आई डोंट थिंक, एज पर माई नॉलेज, 1 साल से चल रहा था। आज किसी मीडिया ने रिपोर्ट दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, अपने एजेंसीज ने भी उसमें कुछ इनपुट दिया है, बेसिक इनपुट दिया होगा, पासपोर्ट की कॉपी दे दी होगी, घर वर का एड्रेस बता दिया होगा कि यहाँ पे लोकल एड्रेस क्या है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक कि कुछ इतना लेवल पे कोऑपरेशन हुआ है, या 1 साल से ऑपरेशन चला है। आई माइट बी रॉन्ग, बट दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग कि 1 साल से कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा था। उनका भाई तो उन्होंने अभी 4 या 5 महीने पहले भेजा, अनमोल बिश्नोई को एक्स्ट्राडाइट किया ना उन्होंने। अरे हाँ, हाँ, तो क्यों करा तुमने? अगर इतना ही गैंग था तो पकड़ लेते उसको। यस या दैट्स अ गुड पॉइंट सर। yeah. दैट नोट सर, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके हमेशा कुछ नया पता चलता है, नया सीखने को मिलता है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम, एंड हम उसके ऊपर नजर रखेंगे। अभिनंदन जी को प्लीज फॉलो करिए ट्विटर के ऊपर, और उनके आर्टिकल्स संडे गार्डन में जरूर पढ़िए। प्लीज फॉलो अभिनंदन मिश्रा करके आप सर्च करेंगे तो आपको ट्विटर में दिख जाएंगे। फॉलो हिम। हम उनको पॉडकास्ट में रेगुलरली लेके आते हैं, सो दैट वी कैन लर्न यूएस का। और ये जो टैंगो है ये चलता रहता है, तो वी हैव टू कीप ऑन अपडेटिंग। एक एंगल ये आया है, एक एंगल वो आया है, एवरीथिंग कीप्स हैपनिंग, सो दैट्स व्हाई वी एंड नो कीप वन गेटिंग। डज इट, लाइक आई मीन आप ही करते हो इतना इंटरेस्ट लेके, और अमेरिका और इंडिया का। हम तो करेंगे सर, मैं तो बहुत इंटरेस्ट लेके करता हूँ, बिकॉज दिस इज द ग्रेटर जियोपॉलिटिकल गेम व्हिच इज बीइंग प्लेड। यस या So we need to keep a track. Otherwise, एक आधा आर्टिकल लिखा जाता है, लोग गाली वाली निकाल के वो कर देते हैं, but people don't dig into the realities of it. Thank you so much, sir, and थैंक यू for सो your मच, time. थैंक Always a pleasure. And यू, सेम है। guys, please like, subscribe, and share, and of course support करते रहिए चैनल को। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।